चलो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में अगला वीडियो एक्सरसाइज 4। इस क्वेश्चंस में हम अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जितने हमने ट्रांजैक्शन किए सब में जनरली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे। अब इस क्वेश्चन में कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कंसिडर करेंगे। चलो शुरू करेंगे। पहला पॉइंट दिया है आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील रुपीज 10,000 पेड इन कैश। तो परचेज गुड्स यानी हमने ओपन किया है परचेस अकाउंट। गुड्स जब आप परचेस करोगे परचेस अकाउंट ओपन होगा। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। रूल क्या लगेगा? गोल्डन रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम। तो उसमें से डेबिट और एक्सपेंसेस लिया हमने, तो आपका परचेस अकाउंट उस हिसाब से डेबिट हो गया। अब परचेस अकाउंट के बदले आप गुड्स अकाउंट भी ले सकते हो। तो गुड्स अकाउंट कैश जैसी चलेगा, गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट। अब दूसरा यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेस हुए, कैश पेड हो गई, तो पार्टी का कोई रोल है नहीं, पार्टी का अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं। तो दूसरा आपका आ गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट असेट है, रियल अकाउंट है। रूल क्या लगेगा आपका? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आए, परचेस किया तो आपने और कैश गई, तो कैश अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट आपको दिया है ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर रुपीज 5,000 पेड बाय चेक। तो पहले ट्रांजैक्शन में आपने कैश में पेमेंट किया था, अभी बाय चेक है दोनों कैश परचेस ही, सिर्फ पेमेंट का माध्यम चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिर से ट्रांजैक्शन वही है, परचेस गुड्स, इसलिए पहला अकाउंट आपका वही खुला, परचेस अकाउंट। वही लिखा हमने, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर है, डेबिट और एक्सपेंसेस अकाउंट का रूल लगेगा, तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट, आपने चेक दिया है, चेक इशू किया हमारे बिजनेस से, इसका मतलब पेमेंट अब करेगी बैंक। तो बैंक की आपकी पर्सनल अकाउंट में आती है, आपका खुद का अकाउंट है बैंक में, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का रोल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिलहाल बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, इसलिए क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुशील रुपीज 2,500 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन वही, गुड्स परचेस का, इस वजह से परचेस अकाउंट ओपन हुआ। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। अब दूसरा, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, यानी आपके बैंक अकाउंट से ही पेमेंट गया, इस वजह से हमने फिर से बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है। पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब आते हैं नए ट्रांजैक्शन पे। ये तो कैश परचेस हो गए सभी। कैश परचेस का मतलब इंस्टेंट पेमेंट कर देना, पेमेंट का मोड कोई भी रह सकता है, कैश, चेक, डेबिट कार्ड, सब में कैश परचेस ही माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, परचेज गुड्स, फिर से परचेस अकाउंट बना, एक्सपेंसेस, नॉमिनल नेचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम ट्रेडर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब राम ट्रेडर से हमने गुड्स खरीदे, पैसे दिए क्या? नहीं, क्रेडिट में है। इसका मतलब अब बनेगा पार्टी का अकाउंट। पार्टी यानी आपका क्रेडिटर, जिससे आपने उधारी में गुड्स खरीदे। तो हमने यहाँ पे अब ये सभी ट्रांजैक्शन सेम ही दिख रहे हैं हमें, सभी में परचेस अकाउंट क्या हुआ है आपका? डेबिट हुआ है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है? पेमेंट नहीं हुआ, तो आपको पार्टी का अकाउंट खोलना पड़ेगा राम ट्रेडर, क्योंकि गुड्स लाए आपने 10,000 के, पैसा तो दिया नहीं। इसका मतलब राम ट्रेडर जो है वो आपके लिए बेनिफिट गिवर है, राम ट्रेडर ने आपको बेनिफिट दिया है। तो गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट, वही होने वाला है। राम ट्रेडर पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, दिया क्या सर उसने? हमें क्रेडिट में गुड्स दिया, यानी बेनिफिट दिया है, बेनिफिट गिवर है राम ट्रेडर, इसलिए गिवर का अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो आपकी रिकॉर्डिंग क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर। चलो आगे।
इन सभी ट्रांजैक्शन में भी पार्टी का नाम था, सुनील, सुधीर, सुशील, लेकिन यहाँ पे हमने पार्टी का अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि ट्रांजैक्शन आपका कैश परचेस का था। कैश परचेस का मतलब पेमेंट कैश में हो, चेक से हो, डेबिट कार्ड से हो, तुरंत पेमेंट हो गया, इसलिए पार्टी का अकाउंट नहीं खोला। लेकिन यहाँ पे आपका परचेस ये क्रेडिट है और क्रेडिट होने के कारण पार्टी का अकाउंट खुलेगा राम ट्रेडर का। डेबिट तो आपकी पक्की है, गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट ही होना है। क्रेडिट में हमें राम ट्रेडर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैश था क्योंकि पेमेंट कैश में हुआ, आपने चेक इश्यू किया, आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, इसलिए यहाँ पे बैंक आया, अभी पेमेंट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब आपको ओपन करना है पार्टी का अकाउंट। तो क्रेडिट परचेस की रिकॉर्डिंग जर्नल में करते समय आप जर्नल एंट्री पास करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब चलते हम सेल पे। सेल आपकी इनकम है। सेल यानी गुड्स सोल्ड, गुड्स बेची गई फॉर कैश टू लाला ₹2000। अब यहाँ पे भी पार्टी का नाम दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पार्टी का अकाउंट ही नहीं खुलेगा क्योंकि गुड्स बेची गई, कैश मिल गई, तो दो अकाउंट खुलेंगे। कैश अकाउंट असेट है, रियल अकाउंट है। अब देखो कैश आ रही है तो हम क्या कहेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस कंडीशन में हमें आंसर मिलता है कैश कम्स इन, इस वजह से हमने कैश अकाउंट किया है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पैसा किस चीज का मिला आपको, सेल का, इस वजह से हमने गुड्स सोल्ड के लिए कौन सा अकाउंट खोला है, सेल्स अकाउंट। पिछले तीनों एक्सरसाइज में आपको सेल का रिकॉर्डिंग आया था, इसी प्रकार से एंट्री थी कैश सेल की। सेल अकाउंट इनकम है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम अकाउंट, इस वजह से क्रेडिट होगा। नॉमिनल नेचर का रूल क्या चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो कि हमने परचेस में किया। अब सेल आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम अकाउंट। नेक्स्ट 6, सोल्ड गुड्स टू नीलेश, फिर से पार्टी का नाम दिया, वर्थ ₹5000 रिसीव्ड बाय चेक। अब चेक तो मिल गया आपको, इसका मतलब चेक आप बैंक लेकर जाओगे, डिपॉजिट करोगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उस कंडीशन में अब आपका बैंक अकाउंट रिसीवर हो गया। बैंक अकाउंट पर्सन, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर के रूल से डेबिट होगा क्योंकि चेक जो मिला है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर से जैसे यहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट था, फिर से हमने सेल अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि आपकी इनकम है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम, इसलिए क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू प्रतीक। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे भी पार्टी का नाम था, यहाँ पे भी पार्टी का नाम था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू प्रतीक वर्थ ₹8000 ऑन क्रेडिट। उधार गुड्स बेचे, उधार गुड्स बेचे, किसे बेचे, प्रतीक को बेचे। तो प्रतीक आपका क्या हो गया, कस्टमर। उधारी में जब आप उसको गुड्स बेचोगे तो वो बन जाएगा आपका डेटर। डेटर यानी हमारा जिस पे डेप्ट है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, रीजन उसको बेनिफिट दे चुके, वो बेनिफिट रिसीवर है। तो मैंने अब अकाउंट ओपन किया, प्रतीक अकाउंट। प्रतीक अकाउंट ये आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, प्रतीक रिसीवर है, उसको गुड्स मिली, उधारी में मिली, बेनिफिट रिसीवर है, इसलिए उसका अकाउंट होगा डेबिट। और क्रेडिट होगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट फिर से आपके लिए क्या है, इनकम का अकाउंट है। सेल आपके लिए इनकम का अकाउंट है, वही रिपीट करेंगे पिछले दो ट्रांजैक्शन वाला, सेल इनकम, नॉमिनल नेचर, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट होगा। आखिरी ट्रांजैक्शन हमने लिया है, सेम ट्रांजैक्शन है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सोल्ड गुड्स टू प्रीतेश वर्थ ₹10,000। ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, लेकिन ऑन कैश भी तो नहीं लिखा है, फॉर कैश, रिसीव्ड बाय चेक या डेबिट कार्ड, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो फिर से पार्टी का अकाउंट बनेगा, प्रीतेश अकाउंट। प्रीतेश कौन है, कस्टमर, जिसको आपने बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया है, तो उधारी में गुड्स दे दिए, तो वो बेनिफिट रिसीवर हो गया। इस वजह से पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा, डेबिट द रिसीवर। दूसरा हम क्या करेंगे,
सेल अकाउंट ओपन होगा, इनकम है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम, इसलिए आपका सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। इस प्रकार से 8 ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने कैश सेल और कैश परचेस, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस, इसकी रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग यानी अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं कि उनको किस अकाउंट में लेना है, आपको किसके रूल लगाने हैं। थैंक यू।